तुमने हमेशा सुना होगा कि पुरुष ही संभोग के लिए बेचैन रहता है, लेकिन क्या तुम जानते हो स्त्री की आग उससे भी कहीं ज्यादा गहरी होती है। बस फर्क कितना है, वह जलती अंदर है और दिखाई नहीं देती। मनुष्य ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को हमेशा छुपाया है, और वह सत्य है उसकी अपनी ऊर्जा। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि संभोग एक पाप है, इसे छुपाना है, दबाना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसे तुम दबाते हो वही सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों में काम ऊर्जा है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से जीवन पैदा होता है, इसी से सृष्टि चलती है। लेकिन समाज ने एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया कि केवल पुरुष ही इच्छुक होता है और स्त्री शांत, सहनशील और निर्जीव है। ये झूठ है। स्त्री की कामना पुरुष से कहीं ज्यादा गहरी होती है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। पुरुष की इच्छा एक आग की तरह है जो जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है, लेकिन स्त्री की इच्छा एक गहरे समंदर की तरह है जो शांत दिखता है, लेकिन भीतर अनंत गहराई छुपी होती है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों स्त्री को समझना इतना कठिन है? क्योंकि वह केवल शरीर नहीं है, वह भावना है, वह संवेदना है, वह एक पूरा ब्रह्मांड है। पुरुष केवल शरीर से चाहता है, लेकिन स्त्री वह अपने पूरे अस्तित्व से चाहती है। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसका हर कण, हर सांस, हर धड़कन उस मिलन की प्रतीक्षा करती है। लेकिन समाज ने उसे सिखाया है कि अपनी इच्छा को दबाना है, अपनी आग को छुपाना है। और यही कारण है कि दुनिया की अधिकांश स्त्रियां अपने भीतर अधूरी रह जाती हैं। वे कभी पूरी तरह से जी नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ऊर्जा को स्वीकार ही नहीं किया। मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन स्त्री अपनी इस ऊर्जा को स्वीकार कर लेगी, उस दिन वह केवल स्त्री नहीं रहेगी, वह शक्ति बन जाएगी। समस्या यह नहीं है कि स्त्री में इच्छा नहीं, समस्या यह है कि उसे उसकी इच्छा से डराया गया है। उसे कहा गया, अगर तुमने अपनी इच्छा दिखाई तो समाज तुम्हें गलत समझेगा, और डर के कारण वह खुद से ही दूर हो गई। लेकिन सत्य यह है कि संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है। यह ऊर्जा का विस्फोट है। यह ध्यान मेडिटेशन का पहला दरवाजा है। अगर तुम इसे केवल शरीर तक सीमित रखते हो तो तुम इसकी सबसे छोटी संभावना को जीते हो, लेकिन अगर तुम इसमें जागरूक हो जाओ तो यही ऊर्जा तुम्हें परम आनंद तक ले जा सकती है। स्त्री इस ऊर्जा को ज्यादा गहराई से अनुभव कर सकती है, क्योंकि वह स्वभाव से ही अधिक संवेदनशील है। उसके लिए संभोग केवल एक क्रिया नहीं है, वह एक यात्रा है जहां वह खुद को खो देती है और फिर खुद को नए रूप में पाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसे सुरक्षा मिले, जब उसे प्रेम मिले, जब उसे स्वीकार किया जाए। अगर स्त्री को केवल एक वस्तु बना दिया जाए तो वह कभी भी उस गहराई को महसूस नहीं कर पाएगी। पुरुष जल्दी में होता है, वह परिणाम चाहता है, लेकिन स्त्री प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे खिलती है। वह एक फूल की तरह है जिसे समय चाहिए, जिसे प्रेम चाहिए, जिसे धैर्य चाहिए। अगर तुम जल्दी करोगे तो फूल कभी नहीं खिलेगा, और फिर तुम कहोगे स्त्री में इच्छा नहीं है। नहीं, तुमने उसे समझा ही नहीं। स्त्री की सबसे बड़ी चाहत केवल संभोग नहीं है, वह चाहती है कि उसे महसूस किया जाए, कि उसे समझा जाए, कि उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाए। और जब उसे ये सब मिल जाता है तो उसकी ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। तब वह केवल शरीर नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है जो पुरुष को भी बदल सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री को समझना है तो उसे केवल शरीर से मत देखो, उसे दिल से महसूस करो, उसे आत्मा से समझो, क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक रहस्य है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े आनंद को पा लेता है। याद रखो, संभोग गलत नहीं है, गलत है उसका अज्ञान। अगर तुम इसे जागरूकता के साथ जीते हो तो यही तुम्हें ऊपर उठाएगा, और अगर तुम इसे दबाते हो तो यही तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी ऊर्जा को समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो ऊर्जा जीवन देती है
उसे नकारना अपने ही अस्तित्व को नकारना है। और अंत में मैं तुमसे कहता हूं, स्त्री भी चाहती है, गहराई से चाहती है, लेकिन वह केवल शरीर नहीं चाहती, वह चाहती है प्रेम, स्वीकृति और एक ऐसा मिलन जहां वह खुद को पूरी तरह खो सके। और जब ऐसा होता है तब संभोग केवल संभोग नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है, वह समाधि का द्वार बन जाता है। जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी और सुख की तलाश नहीं रहेगी, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें परम आनंद तक ले जाएगी। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि स्त्री की वासना पुरुष से ज्यादा गहरी होती है? ओशो कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों की कामना एक जैसी होती है, बल्कि उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। पुरुष की वासना अक्सर जल्दी जागती है और जल्दी समाप्त भी हो जाती है। वह एक आग की तरह होती है जो अचानक भड़कती है और जल्दी शांत हो जाती है। लेकिन स्त्री की वासना वह एक गहरी नदी की तरह होती है, धीरे धीरे बहती है लेकिन बहुत गहराई लिए होती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर और मन दोनों ही अधिक संवेदनशील होते हैं। वह केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी जुड़ती है। यही कारण है कि जब एक स्त्री किसी पुरुष के करीब आती है तो वह सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ना चाहती है। पुरुष के लिए वासना एक क्षणिक घटना हो सकती है, लेकिन स्त्री के लिए यह एक अनुभव है जो समय लेता है, गहराई मांगता है। और ओशो के अनुसार स्त्री की वासना ज्यादा इसलिए महसूस होती है क्योंकि वह उसे दबाकर रखती है। समाज ने हमेशा स्त्री को सिखाया है कि वह अपनी इच्छाओं को छुपाए। उसे कहा गया है संकोच करो, शर्म करो, अपनी चाहत को दबाओ, और जब कोई भावना दबाई जाती है तो वह और भी ज्यादा भड़कने लगती है, यानी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि स्त्री की वासना पुरुष से ज्यादा होती है, लेकिन असल में वह अधिक गहराई और छुपी हुई होती है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री की ऊर्जा रिसेप्टिव होती है, यानी वह ग्रहण करने वाली होती है। पुरुष की ऊर्जा एक्टिव होती है, यानी वह बाहर की ओर जाने वाली होती है। इसी कारण पुरुष जल्दी उत्तेजित होता है और जल्दी शांत भी हो जाता है, लेकिन स्त्री धीरे धीरे खुलती है और जब खुलती है तो पूरी तरह डूब जाती है। ओशो के अनुसार अगर पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को सही तरीके से समझ ले तो उनका मिलन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा का मिलन बन जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब पुरुष जल्दी में होता है और स्त्री को समय चाहिए होता है। पुरुष अक्सर परिणाम चाहता है और स्त्री का आनंद लेना चाहती है। यही अंतर कई रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। ओशो कहते हैं कि अगर पुरुष धैर्य सीखे और स्त्री अपने मन की बात खुलकर कहे तो दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन बन सकता है। स्त्री की वासना ज्यादा है या नहीं, यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे की भावनाओं और जागरूकता को समझ पा रहे हैं। ओशो का मानना है कि वासना कोई बुरी चीज नहीं है, यह जीवन की एक प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन जब उसे समझे बिना जिया जाए तो यह दुख और असंतोष का कारण बन सकती है। और जब इसे समझकर जागरूकता के साथ जिया जाए तो यही ऊर्जा प्रेम और ध्यान में बदल सकती है। ओशो कहते हैं कि वासना से भागो मत, उसे समझो, उसे जियो, लेकिन जागरूकता हो करके, क्योंकि अनंत स्त्री और पुरुष दोनों ही अधूरे हैं और एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। और जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो वासना केवल एक शरीर की क्रिया नहीं रहती, वह एक आध्यात्मिकता अनुभव बन जाती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।